मनीषा एक पढ़ी लिखी समझदार सुंदर लड़की होती है। जहाँ भी मनीषा होती चार चांद लगा देती। लेकिन मनीषा के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि उसे इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करने की आदत थी। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम कैसे हुई? तो बात ये है कि अगर मनीषा कभी किसी के घर गई होती तो उसे वॉशरूम जाना होता, तो लेकिन अगर वहाँ हिंदी टॉयलेट सीट होती तो वो अपने घर आकर ही वॉशरूम जाती। इसकी वजह से उसे काफी बार परेशानी भी होती। खैर, एक बार की बात है। एक बार जा 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 जा। अरे ओ टॉयलेट सिंगर, अंदर फ्रेश होने बैठी है या कार्यक्रम करने? माँ, अब कम से कम मुझे फ्रेश तो होने दो शांति से। हाँ हाँ महारानी, क्यों नहीं, जल्दी बाहर आ, दूध भी लाना है दुकान से। 10 मिनट और माँ। अब भी 10 मिनट? तभी सरोजनी जोर से दरवाजा पीटकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा बाहर आकर अपना पेट सहलाते हुए कहती है, सही कहा है मैंने, दिल साफ होना हो, पेट पूरा साफ होना चाहिए। और थैंक्स टू इंग्लिश टॉयलेट। अभी दुकान जाती हूँ, वरना माँ फिर चिल्लाती हुई यहाँ आने लग जाएंगी। तभी वो हॉल की तरफ चली जाती है और अपनी माँ से पैसे लेकर दुकान से दूध लेकर आती है और फिर दिन में अपनी एक दोस्त के घर जाती है। लेकिन कुछ घंटों में वो भागी भागी घर आती है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, हाय हाय, घर में क्यों भाग रही है? क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है माँ, हटो रास्ते से। तभी वो भागती हुई कमरे में जाती है और कुछ देर बाद गहरी सांस लेते हुए हॉल में वापस आती है तो उसकी माँ कहती है, कितनी बार कहा है तुझे, निकलने से पहले फ्रेश हो लिया कर ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। तेरी सहेली के घर में टॉयलेट नहीं है क्या? है माँ, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट नहीं है ना, तो मैं गई ही नहीं। तू पागल है? इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो मतलब क्या रोक कर बैठी रहेगी? और किसी दिन कंट्रोल से बाहर हो गया तब? कुछ भी बोल रही हो माँ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे जैसे अंग्रेजी टॉयलेट ही यूज करने वालों के साथ ऐसा हो सकता है। क्या माँ, आप भी ये टॉयलेट वॉशरूम की बात लेकर बैठ गई? खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है मुझे, खाना दे दो अब। इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और सरोजनी अपनी बेटी के लिए लड़का देखती है। आखिर में उसके लिए रवि नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ बबली मनीषा को देखकर कहती है, बहन जी, आपकी बेटी का चेहरा बड़ो चमक रहो है। जब मेकअप का कमाल है गो कि चेहरो ही इतना चमकदार है। वो आंटी इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। वो मेरा मानना है कि अगर सुबह पेट अच्छे से साफ होगा तो चेहरा खिला खिला रहता है। चुप कर, ये क्या रिश्ते की बात के बीच में पेट की बात लेकर आ गई? आप लोग कुछ खा नहीं रहे हैं? अरे कुछ खा तो लीजिए। वैसे लड़की समझदार लग रही मुझे आपकी। अच्छा जय बताओ कि मेरो लल्ला रवि आपको कैसा लगा? लड़के जैसा? अब वो मेरा मतलब है कि ये बहुत ही शांत किस्म के लड़के हैं। देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं, इसलिए। लेकिन बहन जी, वैसे आपके रवि और मेरी मनीषा की जोड़ी खूब जमेगी। दोनों पक्षों में बातचीत होती है और फिर अंत में रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही समय में दोनों की पूरे विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। ससुराल में जब मनीषा सुबह अंगड़ाई लेते हुए फ्रेश होने जाती है तो वहाँ इंग्लिश टॉयलेट की जगह हिंदी टॉयलेट देखकर जोर से चिल्लाती है, रवि ये क्या है? उसके चिल्लाते ही चैन से सोया रवि हड़बड़ाकर उठ जाता है। वो वॉशरूम के पास जाकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या हो गया? कोई फ्लश करना भूल गया क्या? तुम्हारे घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है रवि? क्या इसीलिए चिल्लाई तुम? क्या यार, हाँ नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार, इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो है, मैं भी तो यही यूज करता हूँ। तुम्हें आदत होगी पर मुझे नहीं। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बबली भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या देख लियो ऐसो जो इतनी तेज चीखी हो? माँ जी, आपके कमरे में वॉशरूम है ना?
हटो, मुझे जाने दो। अरे अरे, पर क्यों? मनीषा रवि की बात सुने बिना ही अपनी सास के कमरे की तरफ निकल पड़ती है। तो रवि भी उसके पीछे पीछे जाता है और फिर बबली भी। मनीषा अपनी सास के बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ भी हिंदी टॉयलेट देखकर मनीषा कहती है, सासू माँ ये क्या है? अरे का है मतलब, संडास है और का है? हद हो गई, दोनों वॉशरूम में से किसी एक में भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं है। अभी मैं कहाँ फ्रेश होने जाऊँ? अरे तो जा वाले टॉयलेट में क्या दिक्कत है, इसमें भी तो फ्लैश हो तो है बहू। सासू माँ पहली बात वो फ्लैश नहीं फ्लश होता है, और दूसरी बात मुझे इंग्लिश टॉयलेट में ही फ्रेश होने की आदत है, मैं ये टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। क्यों रे बहू, हिंदी टॉयलेट हो या अंग्रेजी, काम तो दोनों में हगने का ही करना होगा। फिर इस वाले संडास में जाने में क्या दिक्कत हो रही तो को? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, मुझे आदत नहीं है सासू माँ, और आदत एकदम से बदले तो वो नहीं हो पाएगा ना। सासू माँ बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ? देखिए बहुत कंट्रोल कर लिया, कुछ कीजिए। मनीषा अपना पेट पकड़कर बोलती ही रहती है। बेचारी बबली को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बहू को लेकर पड़ोसन रमीला के घर जाती है। सुबह सुबह बबली और उसकी बहू को देखकर सुषमा कहती है, अरे बबली, तो अपनी नई नवेली बहू के साथ सुबह सुबह मेरे घर? अरे परे को हट, हम तेरे लाने ना तेरे घर को अंग्रेजी संडास के चलते हैं आए हैं। अरे क्यों, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? चुप है जा सुषमा, अभी इमरजेंसी हैगी। जा बहू, आगे से दाएं जाके सामने ही दिख जाएगा तुझे तेरा अंग्रेजी टॉयलेट। तभी मनीषा भागती हुई चली जाती है तो बबली सुबह सुबह अपने घर में इंग्लिश टॉयलेट का किस्सा गाने बैठ जाती है। हाय दैया, आजकल की बहुअन के बड़े नखरे होते जा रहे हैं। बताओ, घर में टॉयलेट है जे का काम है कि अभी अंग्रेजी वाला होना जरूरी है, उसमें का स्पेशल हो जाता है। मोहे तो समझ ही ना आती। क्या कर सकती है, तेरी बहू को आदत होगी मेरी बहू स्वीटी जैसी, उसके कारण ही तो घर में इंग्लिश टॉयलेट है। पर सच बताऊं तो मैं आज तक ना गई उसमें, ना जाने लोग कैसे बैठ जाते हैं। अरे वही तो, अब देख जाके चक्कर में सुबह सुबह तेरो दरवाजो खटखटानो पड़ गयो। दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी कुछ देर में मनीषा बाहर आती है और कहती है, सच कहा है किसी ने, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। थैंक यू आंटी, आज आप नहीं होती तो मेरा पेट साफ नहीं हो पाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है। तभी मनीषा अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। अब तो ये मनीषा का रोज का होने लग गया था कि वो अपने घर के टॉयलेट को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी पड़ोसन के यहाँ जा बैठती, और उसे रोज रोज आता देख पड़ोसन भी परेशान हो गई थी। तो वही मनीषा एक बार फिर से सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। सुमन आंटी उठी नहीं क्या अभी? दरवाजा खोलिए, मुझे टॉयलेट जाना है। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाती है। ये नहीं कि अपनी सास को कहकर अपने घर में इंग्लिश सीट रखवा ले, लेकिन नहीं, इसे तो रोज रोज हमारे ही घर आना है। क्या आंटी, आज तो आपने बहुत टाइम लगा दिया, आपको पता नहीं था क्या? मैं आ रही हूँ। चल तू जा, अभी बाहर आकर बात करना। मनीषा टॉयलेट जाती है और सुषमा ने सोच लिया था कि आज वो इसे कह ही देगी कि अब से उसके घर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उसका रोज ही का हो गया था। मनीषा बाहर आती है। थैंक यू आंटी, सच में अगर आपके घर पर इंग्लिश टॉयलेट ना होता तो मुझे तो लगता कि मुझे हर रोज अपने मायके ही जाना पड़ेगा। बहू, ये हमारे घर का टॉयलेट है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं जो तू रोज रोज मुंह उठाकर आ जाती है। अपनी सास को कहकर अपने घर में इंग्लिश टॉयलेट सीट लगवा दे। आ गई बात समझ? अब से हमारे घर आने की जरूरत नहीं है तुझे। बस सुषमा का इतना कहना ही था कि मनीषा अपने घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। क्या कह रही बहू? ओ नासपीटी सुषमा ने ऐसा कहो तुझे? नासपीटी कही कि जब गर्मी में हमारे घर में रोज रोज एसी की हवा खाने आती थी तब तो हमने कभी ना कही कि सार्वजनिक घर नहीं है। सुबह आकर बैठी रहती और रात को ही जाती थी, और साथ में इसकी वो बेटी भी आती। अब मेरी बहू ने कुछ दिन टॉयलेट का इस्तेमाल कर लियो, उसे ये सारी बात याद आ गयो। वो छोड़िए सासू माँ,
आपको उनकी तरह टॉयलेट में एक इंग्लिश पॉट लगवा लेना चाहिए। अब तो मुझे खुद भी उनके घर में जाते हुए शर्म आ रही है कि अब तो उन्होंने सामने से टोक दिया। अरे हाँ, मैं तेरी दिक्कत और तेरी मेरे लिए चिंता समझ रही हूँ बहू। जाके मेरे लल्ला से अंग्रेजी टॉयलेट लगवाने को कह दिया है मैंने, लेकिन उसमें 1-2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। तब तक के लाने तो कम से कम घर में जैसा संडास है उससे ही काम चला लियो। ठीक है सासू माँ, जब आप मेरे लिए सुबह सुबह पड़ोसन के घर जा सकती है तो मैं भी आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इस तरह सास बहू की आपस में सहमति हो जाती है और कुछ दिन में ही उनके घर में इंग्लिश टॉयलेट भी बन जाता है। फिर कभी भी मनीषा अपनी पड़ोसन को परेशान नहीं करती। शकुंतला अपने इकलौते बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। सूरज की हाल ही में महक नाम की लड़की से शादी हुई थी, पर वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि वो बिहार की लड़की थी। उसको शहर के तौर तरीके पता नहीं थे। ऐसे ही एक रात सूरज अपनी माँ को फोन करता है और उससे कहता है, माँ, आज मेरा पनीर पुलाव खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पनीर पुलाव बना दो। हाँ बेटा, वो तो मैं बना दूंगी, पर तू आएगा कब? देख 8 बज गए हैं। आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आने वाला हूँ। और हाँ सुनो ना, उस महक को ना कुछ भी बनाने के लिए मत कहना प्लीज। शकुंतला कुछ बोलती उससे पहले ही वो फोन रख देता है। पर शकुंतला भी कम नहीं है। वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। वो क्या है ना, अभी सूरज का फोन आया था। उसको आज पनीर पुलाव खाने का बहुत मन है और मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, तो आज पनीर पुलाव तू बना दे। पर माँ जी, क्या वो मेरे हाथों का खाना खाएंगे? आप तो जानते हैं ना कि वो। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा बहू, मैं हूँ ना, वो तेरे हाथों का खाना जरूर खाएगा। और वैसे भी पति के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। पर माँ जी, कुछ नहीं होगा बहू, मैं हूँ ना। शकुंतला अपनी बहू को पनीर पुलाव बनाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। माँ जी, होगा क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने न तो आज तक पनीर पुलाव खाए हैं और ना ही कभी बनाए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं YouTube पर देखकर पनीर पुलाव बनाऊं। वैसे भी मुझे यहाँ के सामानों को इस्तेमाल करना तो नहीं आता है। YouTube पर देखूंगी तो कुछ पता चल जाएगा, कुछ सीख भी जाऊंगी। अब क्या था, महक रसोई में अपना फोन लिए जाती है और पनीर पुलाव कैसे बनाते हैं वो देखती है। वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनके आने का समय भी हो रहा है। पुलाव का मतलब है चावल, इसका मतलब ये हुआ कि चावल में पनीर डाल के चावल का पुलाव बनाना है। पर अगर मैंने चावल में पनीर को डाला तो पनीर की तो भुर्जी बन जाएगी। महक अब अपनी तरीके से पनीर पुलाव बनाने लगती है। कुछ देर बाद चावल बनके तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद महक फ्रिज में से पनीर निकालती है और उस कच्चे पनीर को काट के चावल के ऊपर डाल देती है। कुछ देर बाद जब सूरज घर आता है तो वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, अब माँ कहाँ हो यार? अरे भूख लगी है माँ, जोर से। कहाँ हो? सूरज की आवाज सुनकर शकुंतला नीचे आती है। माँ, आज बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो आप। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत ही भूखा है। तू हाथ मुंह धो कर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। शकुंतला की बात सुनकर सूरज हाथ मुंह धोने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाने बैठता है तो महक उसे पनीर पुलाव परोसती है। अरे वाह माँ, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। लगता है आपने अपना प्यार कुछ ज्यादा ही डाल दिया इसमें। चलो अच्छी बात है सूरज जी कि मेरे हाथों के खाने की खुशबू तो अच्छी लगी, बस खाना भी अच्छा ही लगे। और नहीं तो क्या, इसमें प्यार तो बहुत सारा है, पर मेरा नहीं, तेरी बीवी का। आज उसने ही पनीर पुलाव बनाया है। क्या? अरे माँ, आपने इसको क्यों कहा बनाने के लिए? अरे इसको मसाले का यूज करना तो आता नहीं है, ये खाना क्या बनाएगी? ऐसा मत कहिए जी, ये पनीर पुलाव मैंने ही बनाए हैं। हाँ, देखता हूँ कि तुमने अपना ये पनीर पुलाव कैसा बनाया है। सूरज अब पनीर पुलाव जैसे ही खाता है वैसे ही मुंह बनाते हुए कहता है, ये खाना है? हटाओ इसको यार, क्या क्या खिला दिया है मुझे, मुंह का स्वाद बिगाड़ के रख दिया। इससे अच्छा ना मैं बाहर से कुछ खा लेता। पर हुआ क्या बेटा? इस पुलाव को खा के देखो, खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। अपने बेटे की बात सुनकर शकुंतला पुलाव को खाती है
बहू, ये पनीर कच्चे क्यों है? इसमें कोई टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? पर माँ जी, ले, तू भी खा कर देख। शकुंतला के कहने पर महक भी पनीर पुलाव खाती है। हाँ माँ जी, कच्चे तो है, पर क्या किया जाए? कुछ मत करो यार, तुम कुछ करो ही मत। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम बनाओ ना ये पुलाव, तो ना पनीर को सही से पका लेना। सूरज अब अपने फोन से खाना मंगवाता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ महक पनीर पुलाव बनाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन पिछली बार की वजह से उसको सूरज पनीर पुलाव बनाने ही नहीं दिया करता। ऐसे ही एक दिन महक ठान लेती है कि आज वो पनीर पुलाव बना कर ही रहेगी, और वो बनाते भी पनीर पुलाव है। महक पहले चावल बनाती और चावल बनाने के बाद वो पनीर की सब्जी बनाती और उस पनीर की सब्जी को चावल में डाल देती है। और जब सभी खाने बैठते हैं तो एक अनोखा खाना देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये आज क्या बना है? जी, पिछली बार आपने कहा था कि मैं पनीर पुलाव अच्छे से बनाऊं, तो आज मैंने पनीर को पकाया भी है और अच्छे से बनाया भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुमने ये सब कुछ अच्छे से बनाया तो। लेकिन ये अच्छा है या नहीं है, ये तो खाने के बाद पता चलेगा। सूरज, मुझे तो लग रहा है जिस मेहनत से बहू ने पुलाव बनाया है ना, वो बहुत ही टेस्टी होगा। सूरज और शकुंतला अब एक बार फिर पनीर पुलाव खाते हैं, और इस बार जब वो ये देखते हैं कि महक ने चावल में पनीर की सब्जी डाल दी है। माँ, आप खाना क्यों नहीं बनाती हो यार? क्यों आप इस महक को कह देते हो खाना बनाने के लिए? और महक, अगर तुम्हें ना पनीर पुलाव बनाना नहीं आता तो मत बनाओ ना यार, छोड़ दो ना। क्यों अपना दिमाग लगाती रहती हो? अजी, मैंने क्या किया? क्या इस बार भी ये पुलाव पनीर अच्छे नहीं है? अच्छा, अरे बहू, जब इंसान सब्जी चावल खाता है तो कैसा टेस्ट आता है? तू मुझे मेरे पुलाव खिलाने के नाम पर पनीर की सब्जी और चावल खिला रही है। माँ जी, माफ कर दीजिए, पर मैंने पनीर पुलाव खाना तो दूर, कभी सामने देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आपने मुझे कहा कि सूरज जी को खाना है, तो मैंने YouTube से देख बनाने की कोशिश की, पर फोन ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैंने खुद ही अपने हिसाब से बनाया। सूरज उसके मासूम चेहरे की तरफ देखकर उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो महक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पनीर पुलाव बनाना नहीं आता। पर कोई बात नहीं ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इतना बोलकर अब सूरज अपनी पत्नी को पनीर पुलाव बनाना सिखाता है, और समय के साथ वो बहुत जल्दी सीख भी जाती है। साथ ही अब सूरज और महक के बीच नजदीकियां भी आ चुकी थी। एक दिन सूरज महक को फोन करता है। हेलो महक, आज मेरे बॉस घर पे आ रहे हैं और उन्हें मैंने कहा है कि मेरी वाइफ पनीर पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए तुम ना अच्छे से ना पनीर पुलाव बना के रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर अपने बॉस के साथ घर आइए। इस बार खाने में कोई गलती नहीं होगी। अपनी बीवी का कॉन्फिडेंस देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो कॉल कट कर देता है। कुछ घंटे बाद जब सूरज अपने बॉस के साथ घर आता है तो महक उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, और कुछ ही देर बाद वो पनीर पुलाव भी सभी को परोसती है। जैसे ही उसका बॉस पनीर पुलाव खाता है तो उसे वो काफी पसंद आते हैं। अरे वाह सूरज, तुम्हारी बीवी ने तो सच में बहुत ही अच्छा पनीर पुलाव बनाया है। जी हाँ सर, वो एक्चुअली ना मेरी पत्नी ना बहुत स्पेशल पनीर पुलाव बनाती है। अरे काफी अच्छी होती है और टेस्टी भी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया सूरज। तुम्हारी बीवी के हाथ के खाने ने ना तुम्हें प्रमोशन दिलवा दिया। अपनी बॉस की बात सुनकर सूरज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। बॉस के जाने के बाद सूरज काफी खुश होता है और अपनी बीवी को भी थैंक यू कहता है। किसी ने सच ही कहा है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक नहीं, दो औरतों का हाथ है, एक मेरी माँ और एक तुम। सूरज की खुशी देखकर महक और शकुंतला काफी खुश होते हैं। इस तरह अब सूरज कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाने लगता है, तो वहीं महक भी उसका साथ पूरी तरह से देती है।